पाठ एक क्लास 9th का जो पाठ एक है वो है कंप्यूटर परिचय एवं उसका इतिहास। कंप्यूटर, इससे पहले आपने पढ़ा होगा, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है एक ऐसा यंत्र जो विद्युत के द्वारा चलता है, लाइट के द्वारा चलता है। और इसमें 3 प्रकार की क्रियाएं खासतौर पे होती हैं जिन्हें हम लोग 3 चीज़ों के नाम से जानते हैं। पहला होता है इनपुट, दूसरा होता है प्रोसेसिंग और तीसरा होता है आउटपुट। ये 3 चीजें मिलकर कंप्यूटर की वो सारे कार्य करते हैं जिनकी सहायता से हमें हमारा उत्तर प्राप्त होता है। इनपुट, इसे एक नॉर्मल रूप में इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इन तीनों को मिलाकर एक साइकिल बनती है जिसे हम लोग कहते हैं आईपीओ साइकिल। बहुत लोगों ने इसका नाम सुना होगा, जिसे हम लोग चक्र भी कहते हैं। एक तरीके से चक्र इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके हर एक काम को आपस में ये जुड़े हुए हैं। पहले इनपुट होगा, इनपुट से डाटा जो जाएगा वो प्रोसेस होगा, प्रोसेस के बाद आउटपुट में जाएगा और फिर ये आउटपुट जो रहेगा वो यूजर के पास चला जाएगा। यूजर अगर उसमें कोई गलती देखता है तो वो दोबारा इन चीजों को करेगा और दोबारा से कहाँ चला जाएगा, इनपुट पे। तो फिर इनपुट होगा, फिर प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट होगा। तो इस चक्र को हम लोग कहते हैं आईपीओ साइकिल, आईपीओ चक्र, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट चक्र। ये हो गया कंप्यूटर की परिभाषा। अगर एक बार फिर से अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बता रहा हूँ। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसमें हम इनपुट किए गए चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं, गणना करते हैं, उस पर गणना करने के बाद हमें आउटपुट प्राप्त होता है। ये कंप्यूटर का परिचय होता है। ठीक है। कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं होती हैं। विशेषताओं से मेरा तात्पर्य है उनकी कुछ गुण, उनकी कुछ ऐसी चीजें जिनके द्वारा कंप्यूटर इंसानों से और उनके दिमाग से बहुत तेज होता है, बहुत ज्यादा काम कर सकता है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, इंसान के कार्य करने की क्षमता उतनी नहीं होती है जितनी एक कंप्यूटर की होती है। हालांकि कंप्यूटर को बनाया इंसानों ने ही है, लेकिन उसकी कुछ विशेष विशेषताएं हैं जो कि इंसानों में नहीं पाई जाती हैं। सबसे पहली विशेषता है गति। गति का तात्पर्य है कि कंप्यूटर 1 सेकेंड में कई हजार गणनाओं को कर सकता है। उनको खास तौर पे इसीलिए बनाया गया है ताकि वह बहुत तेजी के साथ गणनाएं करें और यूजर को उसका उत्तर प्रदान करें। दूसरी चीज होती है शुद्धता। यूजर के द्वारा लिखी गई किसी भी काम को आप शुद्धता की श्रेणी में अगर ले आते हैं तो उसमें काफी गलतियां मिल सकती हैं, लेकिन कंप्यूटर में आप जो काम करेंगे वो काम हमेशा शुद्ध होता है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर आपके द्वारा लिखे गए किसी भी चीज को पहले चेक करेगा और उसके बाद ही उसे ओके करता है। इसीलिए शुद्धता इसका दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता है सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता का तात्पर्य है कि कंप्यूटर हर एक जगह पर काम कर सकता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम आपको बताएं तो रेलवे स्टेशन पे अगर आपको टिकट के लिए लाइन लगाने की जरूरत पड़ती थी, अब वहां पे कंप्यूटर के आ जाने की वजह से तुरंत आप अपने कार्ड को स्वाइप कीजिए और अपने टिकट को ले लीजिए। बैंकों में आज आप देख रहे हैं कि आपका हर एक काम बैंकों में होता है। इस तरीके की विशेषता को लेते हुए तीसरी विशेषता बनी है जिसे हम लोग कहते हैं सार्वभौमिकता। चौथा है स्वपालन। स्वचालन, जो स्वचालन होता है ये एक ऐसी विशेषता है जो कंप्यूटर अपने कार्य को लगभग स्वचालित रूप से करता है। अर्थात अभिप्राय यह है कि कंप्यूटर से